आपके पार्टनर ने आपके शेयर्स ट्रांसफर करवा लिए, जीएसटी ऑफिसर ने नोटिस से ज्यादा आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज कर लिया, या फिर आपके ऊपर लुकआउट सर्कुलर 3 साल से लगा हुआ है बिना किसी एफआईआर के। ये 3 फ्रेश जजमेंट आपको जरूरी जानना चाहिए, क्योंकि कभी भी ऐसा सिचुएशन अगर आप फेस करें तो आपको पता होना चाहिए। टैक्स डेली डोज में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके शेयर्स लोन के लिए प्लेज कराने के नाम पे फ्रॉड से ट्रांसफर करवा लिया गया है, बट आपके पास प्रूफ नहीं है, तो ये केस जरूर देखिए। इशू क्या था? कंपनी के चेयरमैन ने एलिगेशन लगाया कि उन्होंने ओनली 30 करोड़ के लोन के लिए शेयर्स को प्लेज कराने के लिए डॉक्यूमेंट्स पे साइन किए थे, बट उन्हें पता ही नहीं था कि पूरी शेयर होल्डिंग ट्रांसफर हो रही है। उन्होंने अपने 47% शेयर वापस मांगते हुए एनसीएलटी में पिटीशन डाली, और दूसरी तरफ कंपनी ने दिखाया शेयर ट्रांसफर फॉर्म SH4 साइन हुआ है, ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट दिए गए, बोर्ड मीटिंग में ट्रांसफर अप्रूव हुआ, और खुद पिटिशनर प्लस उनकी वाइफ ने डायरेक्टर पोस्ट से रिजाइन भी कर दिया। सब कुछ ऑन पेपर था। पिटिशनर का आर्गुमेंट था कि उन्होंने ब्लैंक पेपर पे साइन किया, बाद में रेजिग्नेशन लेटर बना दिया गया उसे, एंड उन्हें कोई कंसिडरेशन भी नहीं मिला। कंपनी का यह भी कहना था 2016 के फैमिली मैटर्स के सेटलमेंट में ये पूरे काम हुए थे, एंड एसएससी को या फिर चेयरमैन को ऑलरेडी इसका फायदा मिल चुका है। नाउ एनसीएलटी ने क्या कहा, वो उस पे आते हैं। एनसीएलटी ने कहा आप कोई नॉर्मल इन्वेस्टर नहीं हो, आप खुद कंपनी के फाउंडिंग चेयरमैन हो, एंड कई कंपनीज में डायरेक्टर हो। एक एक्सपीरियंस्ड बिजनेसमैन सिर्फ एश्योरेंस पे अपनी पूरी शेयर होल्डिंग, ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड डायरेक्टरशिप सबको साथ छोड़ देगा, बिल्कुल ये बिलीवेबल नहीं है। सो एज रिजल्ट ट्रांसफर को वैलिड माना गया। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनसीएलटी ने कहा जब आप शेयर होल्डर ही नहीं रहे तो सेक्शन 244 के अंडर पिटीशन का राइट भी आपको नहीं मिल सकता, तो पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया। तो यहाँ से हमें क्या सीख मिलती है? अगर आप फ्रॉड क्लेम करते हो तो सिर्फ कहना काफी नहीं होता है, आपने कितने जल्दी एक्शंस लिए, कितने आपने अपने बिहाफ में डॉक्यूमेंट्स आपने इकट्ठा किए हैं, ये सब मायने रखता है। नाउ कम टू सेकंड केस। अगर आपको जीएसटी का सोकॉस्ट नोटिस में सिर्फ टैक्स का जिक्र था, लेकिन फाइनल ऑर्डर में टैक्स प्लस पेनल्टी दोनों कंफर्म हो गया, तो ये केस आपके लिए है, जरूर समझना चाहिए। 8/11/2024 को एससीएन में सिर्फ अप्रोक्स 39,000 का टैक्स की डिमांड प्रपोज थी, कोई पेनल्टी का जिक्र नहीं, लेकिन जब एडजुडिकेशन ऑर्डर आया उसमें टैक्स के साथ पेनल्टी कंफर्म कर दिया गया, जो एससीएन में था ही नहीं। एडजुडिकेशन अथॉरिटी ने सेक्शन 73 के अंडर ऑर्डर पास किया और बिना नोटिस दिए पेनल्टी ऐड कर दिया। आप सबको पता है सेक्शन 75 सबसेक्शन 7 ये क्लियर रूल देता है, फाइनल ऑर्डर में उतनी ही डिमांड कंफर्म हो सकती है जितनी एससीएन में प्रपोज्ड थी, उससे ज्यादा नहीं। यानी अगर नोटिस में सिर्फ टैक्स था तो ऑर्डर में पेनल्टी ऐड करना जीएसटी डिपार्टमेंट के पास पावर ही नहीं है। केस हाईकोर्ट पहुंचा, हाईकोर्ट ने सीधा कहा ये तो रिकॉर्ड से ही साफ दिख रहा है, ऑर्डर विदाउट ज्यूरिडिक्शन डिक्लेयर किया, और ऑर्डर को हाईकोर्ट ने सेट असाइड कर दिया। ऑल्सो ऑर्डर दिया गया कि 3 महीने के अंदर फ्रेश ऑर्डर किया जाए विद प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ विंग हट के साथ। तो फ्रेंड्स, आप अपनी जीएसटी के ऑर्डर को हमेशा एससीएन के साथ मैच करो। अगर ऑर्डर में एससीएन से ज्यादा डिमांड या नया हेड ऐड हुआ है जो नोटिस में नहीं था, तो सीधा जुडिक्शन को चैलेंज हो सकता है। नाउ कम टू केस 3। अगर आपके अगेंस्ट में इनकम टैक्स या ब्लैक मनी एक्ट के केस में लुकआउट सर्कुलर लगा दिया गया है और आप विदेश ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, इवन आपके अगेंस्ट में कोई एफआईआर नहीं है, तो ये केस आपके लिए है। एक गारमेंट एक्सपोर्टर बिजनेस के घर में सर्च हुई थी, एंड उनके लॉकर से कुछ ज्वेलरीज मिली। डिपार्टमेंट को शक हुआ कि इसने दुबई में लगभग AED 1.65 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किया है। AED 1.65 करोड़, नॉट रुपीस, ओके। एंड एसएससी ने अपने फॉरेन एसेट्स को छुपा के रखा है। इसी शक के बेसिस पे लुकआउट सर्कुलर इशू कर दिया गया, मतलब अब ये पर्सन देश छोड़ नहीं सकता। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने LOC इशू करवाया ये कहकर कि एसएससी का विदेश जाना इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इंडिया के लिए खतरा है, एंड उन्होंने दुबई अथॉरिटीज से इंफॉर्मेशन भी मांग रहे थे, लेकिन 3 इयर्स तक कोई जवाब ही नहीं आया था। पिटिशनर ने दुबई गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट मंगवा के दिया, एंड वहां पे लिखा हुआ था ना उनका ना उनके फैमिली का कोई एसेट दुबई में है, एंड उनको 19 टाइम्स डिपार्टमेंट विजिट करना पड़ा था। दिल्ली हाईकोर्ट का रूलिंग आया, मेयर सस्पिशन के बेसिस पे कभी भी किसी को विदेश जाने से रोका नहीं जा सकता। 3 साल हो गए, नो एफआईआर, ना कोई चार्ज, ओनली एक शक के आधार पे उनका फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 को इतने लंबे समय तक नहीं रोका जा सकता। लुकआउट सर्कुलर को क्वाश किया गया, बस इतना और शर्त रखा गया कि अगले 1 साल तक एसएससी जब भी विदेश जाए तो डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करके जाए। तो इससे हमें क्या पता चलता है? लुकआउट सर्कुलर इशू होने का मतलब ये नहीं कि आप गिल्टी है। अगर ओनली सस्पिशन के बेसिस पे लुकआउट सर्कुलर इशू हुआ है एंड कोई फॉर्मल केस नहीं बना लंबे पीरियड तक, तो हाईकोर्ट से रिलीफ मिल सकता है। तो आज के टैक्स डेली से हमने क्या सीखा? कंपनी लॉ में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कितना इंपॉर्टेंट है, जीएसटी में नोटिस से ज्यादा डिमांड इलीगल है, और इनकम टैक्स में सिर्फ एक शक के बेसिस पे आपकी फ्रीडम नहीं छीनी जा सकती है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, कमेंट में लिखिए टैक्स डेली डोज। थैंक यू फ्रेंड्स, कल मिलते हैं न्यू टैक्स डेली डोज के साथ। जय हिंद, जय भारत।